आज हम एक बार फिर भनुप्ली बिलासपुर मनाली ले रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेके आपके पास आए हैं। ऑन ग्राउंड जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इस ट्रैक के बारे में मेरे पास जानकारी है वह सारी की सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँ, सो दैट जब भी हम ऑन ग्राउंड जाके वीडियो शूट करें तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके मन में कोई डाउट ना रहे। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक मैप के ऊपर लेके चलता हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस ट्रैक के बारे में और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद भी फिर अगर कोई डाउट होंगे वो तो हम कमेंट्स के ज़रिए आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक मैप के ऊपर चलते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये लीजिए, अभी हम मैप के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये हमने मैप अंबाला से शुरू किया है, अंबाला से शुरू करके ये चंडीगढ़ आ गया है और चंडीगढ़ से आगे फिर ये सारा उन्ना, आम्बर, दौलतपुर तक, चौक तक जा रहा है। तो अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो जो हम प्रोजेक्ट अभी लेके आ रहे हैं अपने फर्दर आगे वीडियोस में, वो यहाँ भनुप्ली से शुरू हो रहा है। ये भनुप्ली बिलासपुर मनाली और ले लाइन है जिसके ऊपर ये कंस्ट्रक्शन वर्क रेलवे का चल रहा है। तो ये भनुप्ली से शुरू होकर बिलासपुर जाता है, बिलासपुर के बाद मंडी और कुल्लू होते हुए मनाली, मनाली के बाद आगे ले लद्दाख तक ये ट्रैक जाता है। और इस ट्रैक को हमने आज से 6 महीने पहले भी लेके आए थे इस ट्रैक के ऊपर पूरी अपडेशन, और लेकिन उस चीज़ को 6 महीने हो चुके हैं। और उसके बाद हमने अपने इस वीडियोस में, जैसे कि आपको पता है, ये हमने बद्दी से लेके चंडीगढ़ का डेवलपमेंट जितनी भी थी वो कवर की थी। और उसके बाद हमने यहाँ दौलतपुर चौक से लेके ये पूरा मुकेरियाँ तक की जितनी भी डेवलपमेंट थी, दौलतपुर चौक, तलवाड़ा एंड मुकेरियाँ, ये कवर की थी। और उसके बाद एक ये हमारा प्रोजेक्ट रहता था उन्ना से हमीरपुर, लेकिन ये अभी अंडर प्रपोजल है, इसके ऊपर अभी कोई काम और कोई कार्रवाई नहीं है, अभी ये सारा प्रोजेक्ट पेंडिंग है। तो वापस हम अब अपने ट्रैक के ऊपर आ गए हैं। यहाँ भनुप्ली से लेके बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आगे मंडी, कुल्लू, मनाली और ले होते हुए ये जाती है। तो इसके ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इसको हम अभी अपने आने वाले वीडियोस में लेके आऊँगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भनुप्ली कहाँ पे है। एक्चुअली मेरे बहुत से व्यूअर्स को पिछली बार बहुत से डाउट्स थे कि भाई आप कहाँ पे हो और किस साइड की डायरेक्शन है आपकी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुँचे हुए हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं भनुप्ली से शुरू करूँगा। भनुप्ली से शुरू करके ये ऑन द ट्रैक पूरा जहाँ बिलासपुर तक काम चल रहा है वो, और उसके बाद बिलासपुर से मंडी तक का जो काम चल रहा है और आगे भी यहाँ तक कुछ काम चल रहा होगा, वो सारी हम कवरेज करेंगे। लेकिन स्टार्ट हम भनुप्ली से करेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और सेकेंडली ये है कि भी भनुप्ली कहाँ पे है। अगर इस चीज़ को देखें तो भनुप्ली बेसिकली इंडिया के अंदर, पंजाब स्टेट के अंदर एक रूपनगर डिस्ट्रिक्ट है, और रूपनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भनुप्ली छोटा सा टाउन है। और ये जो रेल लाइन पुरानी है, ये मैं आपको बताऊं, दिल्ली से जो रेल लाइन आती है अंबाला तक, अंबाला से ये डाइवर्ट होती है एक तो चंडीगढ़ के लिए और दूसरी ये बाया सरहंद और मोरिंडा होके जाती है। तो अगर हम भनुप्ली पहुंचना है हमने, तो हम एक तो अंबाला, सरहंद और मोरिंडा होते हुए पहुंच सकते हैं, और दूसरा हमारा रूट है अंबाला से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मोरिंडा, मोरिंडा से फिर आगे हम रोपड़, अनंतपुर साहब। ये जो ओल्ड ट्रैक है ये अनंतपुर साहब से आगे नंगल, उन्ना, आम्ब और दौलतपुर चौक तक जाता है। उसी के ऊपर भनुप्ली एक रेलवे स्टेशन है, और यहीं से ऑनवर्ड ये जो भनुप्ली बिलासपुर मनाली ले रेल लाइन है, इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये तो बेसिकली मैंने अपने एक खुद बनाया हुआ मैप है, जिसके अंदर हो सकता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो, तो इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए मैं आपको रेलवे के मैप के ऊपर लेके चलता हूं, वहां से आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी।
तो ये लीजिए जी, हम रेलवे के मैप के ऊपर आ गए हैं। तो रेलवे के मैप के ऊपर देखें, ये दिल्ली से ट्रैक आ रहा है रेलवे का, और ये अंबाला कैंट आ गया है। और अंबाला कैंट से आगे ये ट्रैक एक तो ये चंडीगढ़ साइड को डाइवर्ट हो जाता है। ये चंडीगढ़ जंक्शन आ गया है, और यहाँ से एक ट्रैक ये चलते हुए यहाँ मोरिंडा जंक्शन पे पहुंचता है। ऐसे ही अंबाला से अगर हम सीधे जाते हैं तो ये बाया राजपुरा और सरहंद होते हुए ये ट्रैक जो है ये आगे मोरिंडा के लिए पहुंचता है। ये देखिए, ये सरहंद जंक्शन आ गया, यहाँ से ये मोरिंडा आ गया। मोरिंडा के बाद ये चंडीगढ़ से चलते हैं तो भी ये मोरिंडा आ जाता है, सरहंद से चलते हैं तो भी मोरिंडा आ जाता है। आगे ये ट्रैक रूपनगर जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर एक। रूपनगर के बाद आगे ये अनंतपुर साहब आ गया, और अनंतपुर साहब से होते हुए ये आगे नंगल, उन्ना और अंब तक ये ट्रैक जाता है, जो ओल्ड ट्रैक है। इसी के ऊपर भनुपली एक ये रेलवे स्टेशन है। यहीं से ये जो रेल लाइन नई डेवलप हो रही है भनुपली से आगे बिलासपुर, मनाली और ले होते हुए, तो ये वो ट्रैक है जो भनुपली से स्टार्ट हो रहा है, और ये इसकी पूरी की पूरी डायरेक्शन है। ये आगे ये बिलासपुर आ गया। बिलासपुर जाने के बाद और ये फिर आगे एक बिलासपुर के अंदर जगह है बेरी, वहाँ तक अभी ये काम चल रहा है, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम शुरू हो चुका है इसका। और आगे ये पूरा जा रहा है ट्रैक, ये देखिए आगे मंडी, मनाली और आगे लेह लद्दाख तक ये ट्रैक जा रहा है। ये लेह लद्दाख आ गया है। तो ये रेलवे के मैप के ऊपर पूरी आपको डिटेल दे दी है मैंने। ये जो भनुपली, बिलासपुर, मनाली, लेह लद्दाख वाला ये जो ट्रैक है, अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें तो इस ट्रैक की जो टोटल लेंथ है वो 489 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और ये जो रेल लाइन बिछ रही है यहाँ के पे, ये पूरी की पूरी ब्रॉड गेज है, और 5 फीट 6 इंच विड्थ है इसकी। और ये जितना भी ट्रैक है भनुपली से लेके ले तक, ये सारे का सारा ऑल वेदर ट्रैक होगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग होगी इसके अंदर, एंड ब्लास्टलेस ट्रैक होगा ये। और ये अगर हम दिल्ली से चलते हैं लेह लद्दाख के लिए, तो ऑलमोस्ट ये दिल्ली से लेह लद्दाख इस रूट से चलने पे 10 घंटे का कम टाइम लगता है पहुंचने के लिए। और कुछ एक इस ट्रैक की और विशेषताएं हैं, जैसे कि ये जो रेलवे ट्रैक है ये कुछ ऐसे एरियाज में से पास होता है जो कि भूकंपीय क्षेत्र है, मतलब यहाँ भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उनको सीस्मिक जोन 4 और 5 के नाम से बताते हैं ये, कि भाई यहाँ से जो ट्रैक पास होता है तो ये सीस्मिक जोन 4 और 5 में से पास हो रहा है। और अगर हम इसकी भनुपली से बात करें तो जो भनुपली है ये मतलब सी लेवल से अगर हम देखते हैं तो 2000 फीट की ऊंचाई पे है। और यहाँ से ये जो ट्रैक शुरू हो रहा है तो ये 2000 फीट की ऊंचाई से शुरू होने के बाद और पूरा लेह लद्दाख तक जाते हुए ये ट्रैक जो है ये 17,590 फीट की ऊंचाई तक जाएगा। तो 2000 से शुरू होके अकॉर्डिंग टू सी लेवल तो ये 17,590 फीट की ऊंचाई तक ये ट्रैक जो है वो जाएगा। और जितनी भी इसके अंदर लेंथ है ये टोटल ट्रैक की 489 किलोमीटर है। इसके अंदर बेसिकली ले के बाद आगे 13 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि बिल्कुल मतलब एक्सक्लूसिव डिफेंस के लिए बनाया गया है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि ले से आगे सशेरथांग तक जाएगा। और अगर हम कॉस्ट की बात करें इस पूरे ट्रैक की, ये भनुपली से लेके जो ये लेह लद्दाख तक और इसके अंदर 13 किलोमीटर और इंक्लूडेड है जो कि मिलिट्री के लिए है, तो टोटल जो इसकी कॉस्ट है वो 99,201.40 करोड़ रुपया इसकी टोटल कॉस्ट आ रही है।
और इस पूरे ट्रैक के अंदर 62 टनल्स बनेंगी और ये 62 टनल्स की जो टोटल कॉस्ट होगी वो 62,000 करोड़ रुपया कॉस्ट होगी। और ये 62 टनल्स है, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 270 किलोमीटर की लेंथ जो है वो कवर कर रही हैं। और इस ट्रैक के ऊपर 114 मेजर ब्रिजेज होंगे और 90 माइनर ब्रिजेज होंगे और इनमें से 37 ब्रिजेज जो होंगे वो रोड ओवर ब्रिजेज होंगे और 54 रोड अंडर ब्रिजेज होंगे। और एक चीज़ और है कि अगर इस ट्रैक की हम बात करते हैं तो जो अभी लेटेस्ट आपने पीछे देखा था, यहाँ पे रेलवे का ट्रायल वगैरह भी चल रहा था जम्मू बारामूला लाइन के ऊपर। तो ये जम्मू बारामूला लाइन के बाद ये जो बनुपली से लेके लेह लद्दाख तक का ट्रैक है, ये मोस्ट चैलेंजिंग ट्रैक है और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के अंदर ये सेकंड बहुत मेजर ट्रैक है और बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई एंड ब्रिजेस बनाने पड़ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी टनल्स बनानी पड़ रही है। और क्योंकि ये बनुपली से जब शुरू होता है और ऊपर लेह लद्दाख तक ये ट्रैक जब जाता है तो इतना बर्फीला एरिया है सारा ही, तो ये ऑल वेदर ट्रैक इसको बनाया जा रहा है। ये जितना भी ट्रैक है ये 6 फेजेस के अंदर बनाया जाएगा और जो अभी इनिशियली काम चल रहा है वो फेज 0 है। फेज 0 के अंदर ये बनुपली से लेके बिलासपुर तक का एरिया कवर किया जा रहा है और ये जो जितना भी डिस्टेंस है ये बनुपली से लेके बिलासपुर तक ये 63.1 किलोमीटर है। और फेज 1 के अंदर ये बिलासपुर से लेके मंडी तक कवर किया जाएगा फेज 1 के अंदर, और फेज 2 के अंदर मंडी टू मनाली कवर किया जाएगा। यहाँ मंडी से लेके फिर आगे ये मनाली तक जाएगा फेज 2 के अंदर, और फेज 3 के अंदर मनाली से लेके उपशी तक बनाया जाएगा ये, और फेज 4 के अंदर उपशी से लेके फिर लेह लद्दाख तक ये पूरा ट्रैक बनेगा। और फेज 5 के अंदर फिर लेह लद्दाख से जो सशेरथांग 13 किलोमीटर का ट्रैक है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी मैप में अभी दिखाया हुआ ये लेह तक का दिखाया हुआ, लेह से आगे 13 किलोमीटर का ट्रैक और बनेगा जो एक्सक्लूसिव फॉर डिफेंस होगा। तो इस ट्रैक की कुछ और विशेषताएं हैं, उनको बताने के लिए और दिखाने के लिए मैं आपको सैटेलाइट व्यू के ऊपर लेके चलता हूं, वहां पे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इन पॉइंट्स की। तो ये लीजिए जी, अभी हम गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू पे आ चुके हैं। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये बनुपली रेलवे स्टेशन आ गया है। ये देखिए ये बनुपली रेलवे स्टेशन है। तो ये बनुपली रेलवे स्टेशन से जब हम चलते हैं तो ये जो ट्रैक बन रहा है ये आगे नंगल की साइड को ये रेलवे लाइन जा रही है जिस स्टेशन से। तो इसी रेलवे लाइन के साथ साथ ये नई रेलवे लाइन डेवलप हो रही है जो कि नंगल की साइड को स्टार्ट हो रही है, और ये पुरानी रेल लाइन है जो आगे नंगल की निकल जाती है। और ये जो नई रेल लाइन बन रही है बनुपली से बिलासपुर और लेह तक जो जा रही है वो यहाँ से ये टर्न ले रही है। ये नई रेल लाइन की डेवलपमेंट आ गई है और ये यहाँ से देखिए आगे ये ब्रिज बना हुआ है 2 नहरों के ऊपर, जो कि मैंने अपने वीडियोस में भी दिखाया है। तो ये 2 नहरें आ रही है नंगल डैम से, तो उनके ऊपर ये ब्रिज बन के आगे क्रॉस हो रहा है, और आगे क्रॉस होने के बाद यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है। और आगे ये पूरे का पूरा हिल एरिया है, पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से इन्होंने 2 टनल्स निकाली हैं, टनल नंबर 1 एंड टनल नंबर 2, और इन दोनों टनल्स को इन्होंने आपस में ज्वाइन किया है। तो ये टनल नंबर 1 एंड 2 आपस में ज्वाइन होने के बाद ये बहुत लंबी टनल बन गई है और टोटल लेंथ है इस टनल की 1.6 किलोमीटर। और उसके बाद आगे टनल के बाद जब ये निकलता है तो ये ट्रैक यहाँ निकलता है आगे। तो यहाँ के बाद ये ऑन ग्राउंड है, और उसके बाद ये देखिए ये पूरे का पूरा ब्रिज बना हुआ है जो मैंने अपने वीडियोस में भी पिछले में दिखाया है। और अभी जब हम ऑन ग्राउंड पहुँचेंगे तब एक बार फिर मैं आपको इस ब्रिज का व्यू दिखाऊंगा। और उसके बाद ये हम आगे चलते हैं तो ये रेलवे स्टेशन आ गया। ये देखिए ये
बेसिकली इस जगह का नाम थलू एरिया है, ये थलू गांव पड़ता है आसपास में, और इस रेलवे स्टेशन का नाम भी थलू रेलवे स्टेशन है। लेकिन जितने भी अभी तक हमने डॉक्यूमेंट देखे हैं, बाकी और जितने भी डॉक्यूमेंट देखे हैं, उनके ऊपर इन्होंने थलू की जगह पे थुरल लिखा हुआ है। अब एग्जैक्ट नेम कागजों में थलू है या थुरल है ये पता नहीं है, लेकिन ये गूगल मैप ने जो अपना ये सैटेलाइट व्यू दिया है उसके अंदर इन्होंने थलू रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, और हिसाब से ये थलू होना चाहिए। तो ये रेलवे स्टेशन आता है, और इसके बाद ये सारा आगे ट्रैक चल रहा है, और चलते हुए ये ट्रैक आगे जो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आएगा वो रेलवे स्टेशन ध्रोट रेलवे स्टेशन है। ये देखिए ये सारा ट्रैक आगे चल रहा है, और ये आ गया ध्रोट रेलवे स्टेशन। ये देखिए ये जो रेलवे स्टेशन है ये ध्रोट रेलवे स्टेशन है, और यहाँ तक तो जितने भी ब्रिजेस या टनल्स बनी हैं वो तो है ही है। उसके बाद जब ये ट्रैक यहाँ से आगे चलता है तो आगे का जितना भी एरिया है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है। तो जैसे कि मैं आपको अगर थोड़ा सा इसका व्यू बताता हूँ, तो ये ध्रोट से चलते हुए जब ये ट्रैक आगे जाता है तो ये देखिए ये सतलुज रिवर आ जाता है, और ये पूरी ये गोविंद सागर झील आ जाती है। ये जब गोविंद सागर झील वो झील है जिसके ऊपर ये पूरा भाखड़ा डैम बना हुआ है, भाखड़ा बांध बना हुआ है नंगल के पास, और ये पूरी वो झील है, इसको गोविंद सागर झील कहते हैं, और ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। और ये पूरी सतलुज नदी है जितनी भी ये आपको ये पानी नजर आ रहा है, तो यहाँ से ये ट्रैक एक्चुअली होके जाएगा ये गोविंद सागर झील के बिल्कुल पास सतलुज नदी में, और गोविंद सागर यहाँ पे ब्रिज बनाए जाएंगे, और ये सारे ब्रिज वगैरह बनने के बाद फिर ये आगे ट्रैक पहुँचता है यहाँ पे एक्चुअली, क्योंकि अभी ये काम अभी ब्रिजेस वगैरह का चल रहा है, कुछ काम अभी बाकी भी है। तो ये आगे ये जो रेलवे स्टेशन बनेगा, जो जकार्त खाना बनेगा, ये आ गया है जकात खाना। यहाँ पे आगे रेलवे स्टेशन बनेगा एक, तो अभी इसका भी काम यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये जकात खाना में रेलवे स्टेशन इनका एक बनेगा। और इसके बाद देखिए ये सारा आसपास ये जकात खाना के चारों साइड पे ऑलमोस्ट ये पूरा सतलुज रिवर है, और पास में ये गोविंद सागर झील है, और जहाँ से चलने के बाद ये ट्रैक फिर आगे बिलासपुर जा रहा है। ये बिलासपुर है, ये भी ये गोविंद सागर झील का ही पार्ट है, और सतलुज रिवर है ये सारे का सारा इसके ऊपर ये बना हुआ है। ये बिलासपुर के बाद आगे फिर ये पूरा जो ट्रैक बन रहा है बिलासपुर के बाद आगे बैरी तक बन रहा है। बैरी के बाद आगे बरमाणा आ जाता है, बरमाणा के बाद आगे ये ट्रैक फिर सारा मंडी तक पहुंचेगा। ये मंडी आ गई है, ये मंडी आ गया। मंडी के बाद ये ट्रैक इस साइड को डाइवर्ट हो जाता है। यहाँ से ट्रैक डाइवर्ट होने के बाद ये सीधा मंडी के बाद आगे भौंथर कुल्लू होते हुए ये आगे मनाली के लिए ये ट्रैक जाएगा। ये कि ये भौंथर आ गया है, भौंथर के बाद आगे ये कुल्लू आ गया, कुल्लू के बाद आगे ये मनाली आ गया, और मनाली के बाद फिर ये आगे पूरा लेह लद्दाख तक ये ट्रैक जाता है। तो अगर आप लेह लद्दाख के आसपास की बात करोगे तो ये देखिए आपके सामने ये पूरा चारों साइड के ऊपर बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। तो ये इतने मतलब ठंडे एरिया में जहाँ पूरी बर्फ़ है, तो इसको इन्होंने ऑल वेदर ट्रैक बना रहे हैं इसीलिए ये। और ये टोटल ये हाइट इस ट्रैक की यहाँ पे आके बन जाती है 17,590 फीट फ्रॉम सी लेवल। इतनी ऊंची हाइट के ऊपर ये जा रहा है, इसलिए इसको ऑल वेदर ट्रैक भी बना रहे हैं। और ये सारे का सारा ब्रॉड गेज है। और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से जैसे आपने देखा है इस पूरे रास्ते के अंदर बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ आ रही हैं और बहुत गहरी खाइयाँ आ रही हैं।
और टनल्स बहुत ज़्यादा टनल्स बनानी पड़ रही हैं और हाई एंड ब्रिजेस बनाने पड़ रहे हैं, इसलिए इस ट्रैक को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और डिफ़िकल्टी भी आ रही है ट्रैक को बनाने के लिए। एक चीज़ और देखिए इस मैप के अंदर, जब हम ये द्रोट आ गया है, जब हम द्रोट से चलते हैं तो द्रोट से आगे ये पूरे का पूरा गोविंद सागर झील आ जाती है और ये पूरा सतलुज आ जाता है और यहीं पे जकात खाना है। तो ये द्रोट से जकात खाना के लिए जब ये ट्रैक जाएगा तो ये गोविंद सागर झील के बिल्कुल पास में ये पूरा सतलुज रिवर के ऊपर ये पूरा अप्रॉक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक बनेगा, जो यहाँ पे ये पूरा ब्रिजेस और वायडक्ट के ऊपर होगा। तो ये जितने भी इसको गोविंद सागर झील को इनको पार करके ये द्रोट से आगे जकात खाना तक जाएंगे तो यहाँ पर 5.5 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक है वो ब्रिजेस और वायडक्ट के ऊपर होगा। और उसके बाद यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो ये बिलासपुर आ जाता है। बिलासपुर के एरिया में एक जगह पड़ती है मंडी बराड़ी। तो ये आ गई जी जगह मंडी बराड़ी, ये है बराड़ी, ये है मंडी। ये भी बिल्कुल ये गोविंद सागर झील के बिल्कुल किनारे पे है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं मंडी बराड़ी से लेके बध्यात तक, तो ये मंडी बराड़ी से लेके ये पूरा बिलासपुर का एरिया जाता है। आगे अगर हम देखते हैं बध्यात तक तो ये ऑलमोस्ट ये आ गया ये बध्यात। ये देखिए ये बध्यात आ गया है। ये बध्यात तक मंडी बराड़ी से लेके बध्यात तक ये जितना भी एरिया है ये सबसे डेंजरस एरिया है इस उसमें ट्रैक बनाने के लिए। तो ये इस पूरे ट्रैक के अंदर मंडी बराड़ी से बध्यात तक 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ आधा किलोमीटर जो ट्रैक होगा वो ग्राउंड के ऊपर होगा, बाकी सारे का सारा ट्रैक जो होगा वो वायडक्ट पे होगा और ब्रिजेस के ऊपर बनाया जाएगा। और इस पूरे एरिया के अंदर ये मंडी बराड़ी से लेके बध्यात तक टोटल 8 ब्रिजेस बनेंगे और 2 वायडक्ट बनेंगे इस एरिया में। और इतने एरिया के अंदर ये जो 8 ब्रिजेस और 2 वायडक्ट बनने हैं, इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 500 करोड़ रुपया आ रही है। और यहाँ ये बध्यात में जाके ये आ गया, ये बध्यात के अंदर ये जितना भी बनुपली से लेके बिलासपुर और आगे मनाली लेह लद्दाख तक जितना भी ये ट्रैक जा रहा है, इसके अंदर एक यही जगह है बध्यात। यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बनेगा वो इस पूरे ट्रैक का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन होगा, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और ये मंडी बराड़ी के पास जो टनल नंबर 10 बन रही है, ये अगर हम यहाँ पीछे आ जाते हैं मंडी बराड़ी, तो ये मंडी बराड़ी से ये देखिए ये मंडी बराड़ी एरिया आ गया है। मंडी बराड़ी के पास जो टनल नंबर 10 बन रही है उसके आगे वहाँ तक आगे के लिए 3 किलोमीटर लंबा ब्रिज और वायडक्ट बनेगा। तो ये यहाँ मंडी बराड़ी से लेके और आगे बध्यात तक जाने के लिए ये जस्ट टनल नंबर 10 के बाद आगे 3 किलोमीटर लंबा पूरा ब्रिज और वायडक्ट होंगे। और फिर आगे मंडी बराड़ी से ही इस ट्रैक का जो पहला वायडक्ट है वो बनना शुरू होगा। और उसके बाद आगे ब्यास गुफा आती है। ब्यास गुफा के पास जाके इस पूरे ट्रैक का जो है वो दूसरा वायडक्ट बनेगा। तो ये पूरा डिटेल थी इस वीडियो के अंदर इस पूरे ट्रैक की। और इसलिए मैं ये आपको सैटेलाइट व्यू के ऊपर लेके आया था। अब इसकी कुछ एक ट्रैक के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से रेलवे स्टेशन है वो भी हम देख लेते हैं, सो दैट के भी जब उसके बाद फिर जब हम ऑन ग्राउंड पहुँचे तो आपके पास सारी क्लैरिटी हो। तो फेज 0 जो है वो यहाँ भनुपली से लेके और ये बिलासपुर में एक जगह है बरमाणा, वहाँ तक बन रहा है।
और बनुपली से लेके इस पूरे ट्रैक की बरमाणा तक जो टोटल डिस्टेंस है वो 63.1 किलोमीटर है। और इसके अंदर जो रेलवे स्टेशन पड़ रहे हैं वो बनुपली के बाद ये थलू है, थलू के बाद द्रोट है, द्रोट के बाद जकार्त खाना है, उसके बाद आगे बिलासपुर आ जाता है, बिलासपुर के बाद आगे बरमाणा आता है। तो ये सारे के सारे जो रेलवे स्टेशन है ये फेज़ 0 के अंदर है। और उसके बाद बरमाणा से लेके आगे मंडी तक फेज़ 1 शुरू होता है। और फेज़ 1 के अंदर बरमाणा के बाद सुंदरनगर और सुंदरनगर के बाद मंडी, तो ये स्टेशन आते हैं। और उसके बाद फेज़ 2 आएगा आगे। तो ये अगर हम बात करें बनुपली से लेके बरमाणा तक की, तो ये जितना भी अभी तक काम चल रहा है इस ट्रैक के ऊपर, ये बनुपली से बरमाणा तक चल रहा है। और बरमाणा के बाद आगे सुंदरनगर और मंडी तक पूरी अभी मेजरमेंट हो चुकी है और बुर्जियाँ लग चुकी हैं। जल्द ही इसके ऊपर भी काम शुरू होगा। तो और ये जो फेज़ 2 है ये मंडी से लेके आगे मनाली तक का होगा। फेज़ 2 के अंदर जो रेलवे स्टेशन आएंगे, एक मंडी आएगा, मंडी के बाद जो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन आएगा वो ये कुल्लू होगा। और कुल्लू के बाद आगे जो रेलवे स्टेशन आएगा वो मनाली होगा। तो 3 रेलवे स्टेशन इस पूरे फेज़ 2 के अंदर आ रहे हैं। और अगर हम फेज़ 3 की बात करें तो ये मनाली से लेके उपसी तक आता है। तो मनाली से लेके उपसी तक कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं? एक तो मनाली हो गया, उसके बाद ये खोकसार आ गया, खोकसार के बाद केलोंग आ गया, केलोंग के बाद जिंगसिंग बार आ गया, और उसके बाद पैंग आ गया, पैंग के बाद देब्रिंग आ गया, फिर उपसी आ गया। तो ये मनाली से लेके उपसी तक तो बहुत से रेलवे स्टेशन आ गए हैं। और फेज़ 4 जो है वो उपसी से लेके ले तक है। तो उसके अंदर अगर देखें कितने रेलवे स्टेशन आ रहे हैं, तो एक उपसी आता है और एक ले आता है इसके अंदर रेलवे स्टेशन। फेज़ 5 जो है, फेज़ 5 का जो ट्रैक है वो ले से लेके आगे सशार थांग तक जाता है, जो कि पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो मिलिट्री का है। उसकी अभी तक कोई ऐसी खास डिटेल्स नहीं है। तो ये पूरे का पूरा 5 ट्रैक का हिसाब किताब हो गया, इनके जो भी रेलवे स्टेशन वगैरह है उनका। तो ये तो सारी की सारी मतलब इंफॉर्मेशन मैंने ऑन ग्राउंड पहुंचने से पहले आप लोगों तक पहुंचा दी है, सो दैट कि जब हम ऑन ग्राउंड पहुंच के अपनी कवरेज कर रहे हों तो मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर हो चुके हों। उसके बाद जो एट प्रेजेंट ऑन द स्पॉट जो भी डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड कुछ भी हो तो वो हम कमेंट्स के जरिए आगे क्लियर कर सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी अपने हिसाब से एक एफर्ट की है आप लोगों को समझाने के लिए। और ये एफर्ट मतलब अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद हम ऑन ग्राउंड मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।